शॉर्ट हाइट गर्ल्स मतलब जनरली वो गर्ल्स जिनकी हाइट 5'3" से कम है दोस्तों। तो जनरली शॉर्ट हाइट गर्ल्स सोचती है कि मेरी हाइट कितनी कम है, मुझे तो हील कैरी करनी पड़ती है अपने आप को हाइटेड दिखाने के लिए। बट क्या आप जानते हैं कि शॉर्ट हाइट गर्ल्स दिखती कितनी क्यूट है? शायद आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बट अब ऑब्जर्व ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल भी फोकट की कुछ भी बातें नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चलेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा लहंगा है, हेयर स्टाइल है, ज्वेलरी है, जिसका सिलेक्शन शॉर्ट हाइट गर्ल्स को करना चाहिए ताकि उनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग सके, वो थोड़ी सी हाइटेड दिख सके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसको हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक करा है। सबसे पहले कि हेयर स्टाइल का सिलेक्शन क्या होना चाहिए शॉर्ट हाइट गर्ल्स का, फिर उनका ज्वेलरी सिलेक्शन, और फिर हम देखेंगे उनका लहंगे का सिलेक्शन क्या होना चाहिए। मेरे सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सृष्टि आपके साथ। एंड सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम हेयर स्टाइल सिलेक्शन देखने वाले हैं शॉर्ट हाइट गर्ल्स का। तो जो शॉर्ट हाइट गर्ल्स होती है या जनरली हम ये तो देख लेते हैं कि कौन सी बेस्ट सिलेक्शन है हमारी हेयर स्टाइल का, बट क्या वो राइट एप्रोप्रिएट और फिट है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हमारे लुक्स के अकॉर्डिंग, हम ये देखना भूल जाते हैं। तो हम उसी चीज़ पे फोकस करने वाले हैं शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए कि क्या कौन सी राइट और फिट चीज़ है जो उन्हें हेल्प करेगी अपने आप को लॉन्ग दिखाने में, हाइटेड दिखाने में। इसमें सबसे पहला एलिमेंट जो मैटर करता है, ऐड वॉल्यूम टू योर हेयर्स। मतलब कि इससे आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल कम से कम 2 से 3 इंच का इल्यूजन, हाइटेड इल्यूजन तो क्रिएट हो ही जाएगा। साथ ही एक फ़ायदा और है दोस्तों कि अगर आप अपने माथा पट्टी पहनने वाला शौक पूरा करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज कि जो शॉर्ट हाइट गर्ल्स होती है जब वो माथा पट्टी पहनती है तो एक जो इल्यूजन क्रिएट होता है वो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होता है, माथा पट्टी यहाँ से होते हुए जाती है तो वो एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्रिएट कर देता है, इसकी वजह से हाइट कम लगती है। बट चूंकि अब आप आपके हेयर्स में वॉल्यूम ऐड कर चुके हैं तो ये आपस में एक बैलेंस बनाता है। मतलब एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब आपस में एक बैलेंस बनाएगा तो ना आपकी हाइट शॉर्ट दिखेगी और आप एक अच्छा लुक अपनी पर्सनैलिटी को दे पाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट दोस्तों जो आपको याद रखना है हेयर स्टाइल सिलेक्शन के टाइम की अपनी जब आप हेयर स्टाइल बनाएं तो उस समय आगे फ्लिक्स डाल दें। मतलब फ्लिक्स कह सकते हैं, हिंदी में कहें तो बालों में अपनी आगे की तरफ लटे छोड़ दे ताकि आपका जो एक वर्टिकल लुक क्रिएट होगा उससे, या कह सकते हैं आप ईयर्स के पीछे ईयर लॉब्स भी छोड़ सकते हैं, इससे भी एक वर्टिकल इल्यूजन क्रिएट होगा। आप अपनी पर्सनैलिटी में एक अच्छा इफेक्ट देख पाएंगे कि आप हाइटेड दिख रहे हैं क्योंकि उसमें एक वर्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो गया है। एक चीज़ और विशेषकर एलिमेंट जो आपको ध्यान रखने वाला है कि इन जनरल हम जब हमारा रिसेप्शन वाला लुक होता है तो मोस्ट ऑफ दी जो ब्राइड्स होती है वो बन लुक प्रिफर करती है। तो ये ध्यान रखिए कि जो शॉर्ट हाइट गर्ल्स हैं उन्हें अपना बन का पोर्शन बैक साइड या नीचे की तरफ नहीं रखना है, इससे उनकी हाइट और ज़्यादा शॉर्ट दिखेगी। बन का पोजीशन आपके हेयर्स में ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसा इस तरह से इलोंगेटेड हो कि सपोज करो वो इस तरफ हो थोड़ा सा, ताकि आपकी हाइट और ज़्यादा दिखे, ना कि हाइट आपकी कम दिखे। अब ये था कुछ टिप्स जो हमने आपको हेयर से रिलेटेड दी। एंड साथ ही अब हम देखेंगे कि ज्वेलरी का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। तो जैसा हमने बताया कि जैसे आप हेयर्स में आगे फ्लीक्स या ईयर लॉब्स छोड़ते हैं उसी तरह आपको एक लॉन्ग लुक दिखने वाला ईयरिंग भी कैरी करना चाहिए अपनी ज्वेलरी के साथ। हमें इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉन्ग और जो चौड़ा दिख रहा है, क्योंकि हमें चौड़ा नहीं दिखना है, हमें लंबा दिखना है। तो ऐसा ईयरिंग साथ में ले जो थोड़ा सा लॉन्ग हो, जिससे वापस से आपकी पर्सनैलिटी में कम से कम नी करके भी 2 से 3 इंच का इल्यूजन तो क्रिएट हो ही जाएगा। एंड एक चीज़ और, ज्वेलरी का ही पार्ट है एसेसरीज जो हेयर्स में लगाई जाती है। तो हेयर एसेसरीज का भी ध्यान रखिए कि आप किस टाइप से उसे अपने हेयर्स पे प्लेस कर रहे हैं। एंड अब हम चलते हैं कि कौन सी एक मिस्टेक जो हम कर बैठते हैं कि हम ध्यान नहीं रखते कि हमें हाथों में, फिंगर्स में अपनी किस टाइप की रिंग्स कैरी करना चाहिए, इसे हम भूल जाते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए कि अगर चूँकि आप ऑलरेडी आपकी हाइट शॉर्ट है एंड आप अगर उसी में आप सोचिए आप थिक जो थोड़ी सी ब्रॉड रिंग्स है वो अगर आप पहन लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी इग्नोर करना चाहिए, आपको ब्रॉड रिंग नहीं पहनना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो फिंगर्स है वो भी लॉन्ग है, आप थोड़े से हेल्दी हैं, तब इस केस में आपको थिन वाली जो बैंड होती है, रिंग बैंड होता है,
वो पहनना चाहिए। लेकिन अगर आप फिंगर्स भी आपकी लंबी है और साथ में स्किनी फिंगर्स हैं, आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी स्किनी है, तो उस केस में आप थिक बैंड वाली रिंग कैरी कर सकते हैं। तब आपके ऊपर थिक बैंड वाली रिंग अच्छी लगेगी, अदरवाइज आप थिक बैंड वाली रिंग इग्नोर करिएगा। दोस्तों, जो शॉर्ट हाइट वाली गर्ल्स होती है ना, वो इन जनरल उनकी हाइट तो कम होती है, साथ ही उनकी फिंगर्स भी छोटी होती है एंड साथ ही उनकी रिस्ट जो होती है वो भी पतली ही होती है। तो उस केस में अगर आप कड़े का सिलेक्शन, ब्रेसलेट का सिलेक्शन अगर थिक करते हैं, बल्कि करते हैं, ब्रॉड करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए थिक, ब्रॉड और बल्कि दिखने वाले ब्रेसलेट्स और कड़े को। आपको प्रेफर करना चाहिए जो थोड़े से डेलिकेट हो, दिखने में आपके हाथ पे सूट करे, थोड़े से पतले हो, इस टाइप के आप हैंड एक्सेसरीज अपने लिए प्रेफर करिए। नेक्स्ट, फोर्थ एलिमेंट ज्वेलरी का जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वो है कि आप स्टेटमेंट ज्वेलरी सिलेक्ट करिए। ऐसे पीस सिलेक्ट करिए जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, ऐसे नेक पीस सिलेक्ट करिए जो थोड़े से डिफरेंट हो। वही सेम सिचुएशन इसमें भी रहेगी कि आपको ब्रॉड नेक पीस नहीं सिलेक्ट करना है, आपको ऐसे नेक पीस जो थोड़े से डेलिकेट हो, सूदी हो, आपकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करना है। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको वापस अपने इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, रिंग भी सिलेक्ट करनी है उससे मैच करती हुई। एक मिनट दोस्तों, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को हिट भी करना है, ताकि जो वीडियो आपके मिस हो चुके हैं वो आप देख सकें एंड जो वीडियो हम लाने वाले हैं उसका आप मज़ा ले सकें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। कौन सी ज्वेलरी में आपको सिलेक्शन आपको करना चाहिए, तो नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है कि हमें लॉन्ग मल्टी लेयर नेकलेस चूज़ करना चाहिए। चोकर को तो आप भूल ही जाइए, शॉर्ट हाइट गर्ल्स हैं तो अगर आप चोकर सिलेक्ट करेंगे तो आपकी हाइट और शॉर्ट दिखेगी, तो उसको बिल्कुल इग्नोर वाली कैटेगरी में रख दीजिए। एंड जो मल्टी लेयर नेकलेस है उसको अपनी ज्वेलरी का पार्ट ज़रूर बनाइए, ध्यान से बनाइए और याद से बनाइएगा। एंड फिर भी अगर आपका चोकर पहनने का भी मन कर रहा है तो साथ में लॉन्ग नेकलेस ज़रूर कैरी करिए, ताकि एक बैलेंस वापस से क्रिएट हो सके शॉर्ट एंड लॉन्ग नेकलेस का मिल के, एंड आपकी हाइट में और ज़्यादा शॉर्टनेस ना दिखे, आप लॉन्ग ही दिखें। सिक्स एंड लास्ट एस्पेक्ट जो मुझे आपको बता देना चाहिए ज्वेलरी सिलेक्शन करते टाइम, वो है कमर बंद का। कमर बंद वैसे तो आपको टोटली शॉर्ट हाइट गर्ल्स को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी हाइट डेफिनेटली शॉर्ट ही लगेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ कल्चरल या फिर विलिंगली आप पहनना चाहते हैं, या फिर आप कुछ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं कि इसमें आपको पहनना ज़रूरी है कमरबंद, तो उसे ध्यान से या तो अपने नवल पे या नवल से 1-2 इंच ऊपर की तरफ पहनिए। इससे क्या होगा कि जो आपका अपर पोर्शन है वो शॉर्ट और लोअर पोर्शन लॉन्ग इल्यूजन क्रिएट करेगा, एंड इससे आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग दिखेगा, ना कि शॉर्ट दिखेगा। तो जब भी अगर आपको कमरबंद पहनना है तो इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसे कि हमने हेयर एक्सेसरीज की बात करी, अब हमने हेयर्स की बात करी, कैसी आपको हेयर स्टाइल रखनी है, हमने ज्वेलरी की बात करी, कैसी ज्वेलरी सिलेक्शन करना है। अब हम चलते हैं लहंगा या साड़ी सिलेक्शन जब हम कर रहे हैं तो किस टाइप का करना चाहिए शॉर्ट हाइट गर्ल्स को। तो सबसे पहली चीज़ जो उन्हें ध्यान रखनी है वो है दोस्तों कि जो भी ड्रेस वो ले रहे हैं वो ओवरऑल एक ही कलर की हो, एक ही कलर टोन मोनोटोन में हो, ना कि अलग अलग शेड्स में हो। अब अलग अलग अगर वो मोनोटोन ना होते हुए अलग अलग शेड्स में होगी, तो हम देखते हैं कि अगर मान लो आपका ऊपर का कलर, चोली का कलर ग्रीन है, नीचे का कलर वाइट है, तो इससे क्या होगा कि ऊपर वाला पोर्शन आपका शॉर्ट और नीचे वाला पोर्शन आपका लॉन्ग तो दिखेगा, लेकिन इससे आप शॉर्ट ही दिखोगे, लॉन्ग नहीं दिखोगे। वहीं अगर आपने ओवरऑल एक जैसा कलर ड्रैप करा है अपनी बॉडी पे, तो आप जब उसको एक लुक आएगा, जब उसका नीचे से लेके ऊपर तक, तो वो ओवरऑल एक जैसी पर्सनैलिटी दिखेगी, आप ओवरऑल लॉन्ग दिखोगे। हमने सिंगल मोनोटोन का तो ध्यान रख लिया, बट क्या हमने ये ध्यान रखा कि हमने जो लहंगा पहना है वो नवल के ऊपर पहना है, नीचे पहना है, या नवल पे पहना है। तो डेफिनेटली जैसा कि आपने कमरबंद के केस में ध्यान रखा था, वैसे ही आपको लहंगा पहनते टाइम, नीचे का स्कर्ट पहनते टाइम भी ध्यान रखना है कि या तो वो नवल पे हो या नवल से 1-2 इंच ऊपर की तरफ हो। बट साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपकी चोली और स्कर्ट के बीच में कम से कम 3 से 4 इंच का गैप होना चाहिए। अपना थोड़े से बॉडी पार्ट्स को दिखने दीजिए, उस पर एकदम भारी भरकम हैवी ज्वेलरी या हैवी ड्रेसेस से पूरा मत ढकिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका लुक अच्छा नहीं आएगा। आप
ग्रेसफुल नहीं दिखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ड्रेस सिलेक्शन टाइम आपको ये भी देखना है कि आपके जो ड्रेस है, आपका जो लहंगा है, उसमें एक भी ब्रॉड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका लहंगा है, स्कर्ट है, तो उसमें वेस्ट वाला जो पोर्शन है उसमें ब्रॉडनेस नहीं होनी चाहिए, या फिर जो आपका स्कर्ट का नीचे वाला पोर्शन है उसमें ब्रॉड बैंड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो पूरे आपके लुक को ही डिमिनिश कर देगा। साथ ही दोस्तों जो स्कर्ट है उसमें बिल्कुल भी ऐसे फिगर्स नहीं होना चाहिए जो ब्रॉड काइंड ऑफ हो। शॉर्ट हाइट गर्ल्स को ये तीनों चीज़ें स्पेशली ध्यान रखनी है। अगर आपने ब्रॉड एलिमेंट ऐड कर लिया तो फिर भले ही आपका हेयर स्टाइल कितना अच्छा हो, आपका ज्वेलरी सिलेक्शन कितना अच्छा हो, कोई मैटर नहीं करेगा, कुछ भी मैटर नहीं करेगा, आप शॉर्ट ही दिखेंगे। भले ही आपने सारी मेहनत, अपना पुरजोर आपने क्यों नहीं लगा दिया हो अपने ड्रेस, ज्वेलरी और हेयर सिलेक्शन करते टाइम। अब एक एलिमेंट और कि जो दुपट्टा है वो कैसा ड्रैप हो आपके लहंगे के साथ। तो जो दुपट्टा है वो बिल्कुल भी वो जो शॉल टाइप पैटर्न होता है ना, जो कभी कभी आप लोग कैरी कर लेते हैं, जिसमें बिल्कुल अम्मा अब्बा टाइप लगते हैं, जो मेरा पर्सनल व्यू है, तो वैसा तो मत ही कैरी करिए। आप कैरी करिए उसे जैसे आप साड़ी का पल्ला कैरी करते हैं, फ्रंट से बैक साइड जाता हो, उस टाइप का एक पैटर्न अपने दुपट्टे के साथ लीजिए। और अगर आजकल हम देख रहे हैं कि दो दुपट्टे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है लहंगे के साथ में, तो एक तो आपने साड़ी पैटर्न में जो आगे से पीछे की तरफ जा रहा है वो वाला पैटर्न ले लिया, और एक दूसरा जो आप अपने सिर पे लेने वाले हैं तो वो वाला जो दुपट्टा है अपना, वो तो एक तो फ्रंट की तरफ फॉल करेगा और जो एक हिस्सा है वो बैक साइड फॉल करने दीजिए। दोनों को फ्रंट या दोनों को बैक साइड फॉल मत कराइए, तो इससे जो इल्यूजन क्रिएट होगा वो लॉन्ग वर्टिकल वाला क्रिएट होगा, आप उसमें हाइटेड दिखेंगे। 6 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको फैब्रिक का सिलेक्शन कैसा करना है अपना लहंगे या साड़ी का सिलेक्शन करते टाइम। तो अगर आपकी शॉर्ट हाइट है दोस्तों, तो आपको जो सिलेक्शन करना है वो फैब्रिक ऐसा हो जो थोड़ा सा फ्रीजी हो, फ्लोई हो, ना कि ऐसा जो एकदम फैला फैला जा रहा हो, जो कहीं और ही भाग रहा हो, मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं, वो इतना भागे चला जा रहा है। इस टाइप का फैब्रिक मत सिलेक्ट करिए। फैब्रिक ऐसा सिलेक्ट करिए जो थोड़ा सा फ्रीजी हो। कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं जो शिफॉन होता है, क्रेप होता है, जॉर्जेट होता है, या कुछ सिल्क भी इस टाइप के आते हैं जो थोड़े से फ्रीजी और फ्लोई पैटर्न में आते हैं, तो उस टाइप का फैब्रिक का सिलेक्शन करिए अपने लहंगे या साड़ी को सिलेक्ट करते टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चोली स्टिच करवा रहे हैं तो बिल्कुल भी हाई नेक चोली स्टिच मत करवाइए, आप शॉर्ट दिखेंगे। चोली ऐसी हो जिसमें आपका थोड़ा सा नेक का पोर्शन दिख रहा हो, ताकि जो आपका इल्यूजन क्रिएट हो वो लॉन्ग क्रिएट हो। तो ये थे कुछ एस्पेक्ट जो हमने तीनों कैटेगरीज में, मतलब हेयर स्टाइल हो गया, या फिर ज्वेलरी सिलेक्शन हो गया, या फिर ड्रेस सिलेक्शन हो गया, जो हमने देखा। एंड तीनों में हमने एक क्रक्स जो निकाला है, कॉमन पॉइंट निकाला है कि जितना भी सिलेक्शन हो वो वर्टिकल पैटर्न में हो तो ज़्यादा अच्छा है शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए, ना कि हॉरिजॉन्टल। जितने भी हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स हैं उन सबको इग्नोर करिए जितना हो सके, एंड जितने भी वर्टिकल्स एलिमेंट्स हैं उनको ऐड ऑन करिए अपने सिलेक्शन के टाइम, तो आप लॉन्ग दिखेंगे ना कि शॉर्ट दिखेंगे। तो ये थी कुछ टिप्स दोस्तों जो शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए हमने दी। हमारे अकॉर्डिंग जितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते थे हमने वीडियो में कवर करें। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर भी मेल करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपके सारे जितनी भी क्वेरीज है उनका सॉल्यूशन देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। जय जिनेंद्र।